हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बाद जो है अगला टॉपिक जो बहमनी साम्राज्य इसे हम देखने वाले हैं। और इसमें जो आपको यूपीपीएससी आर के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो सकते हैं तो उन्हें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहमनी साम्राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना की थी ये अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन ही अमीरान सदा का सदस्य है जो कि रह चुका था। ठीक है, तो पहले संस्थापक कौन थे? देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में जो ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें 4 बड़े प्रांत थे। कौन कौन से? तो बरार, बीदर, दौलताबाद और गुलबर्गा। और राजधानी इनकी गुलबर्गा थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसने जो है अपने शासनकाल में, जो बहमन शाह था, इसने हिंदुओं से जजिया कर जो है नहीं लेने का आदेश है जो कि जारी किया था, यानी जजिया कर नहीं लिया जाएगा। बहमन शाह जो था, इसने दक्षिणी हिंदू शासकों को अपने अधीन कर पद और जागीर देने की नवीन प्रथा है जो कि प्रारंभ की थी। ठीक है, इसको देखिए मोहम्मद शाह प्रथम बनता है। और इसके समय में सेना के प्रधान को अमीर उमरा है जो कि कहा जाता है, और उसके नीचे बार बरदान है जो कि होते थे। मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग है जो कि किया गया था। देखिए, बहमनी साम्राज्य के आपको क्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा शासकों की। तो पहले देखिए आपको कौन बनता है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह, फिर मोहम्मद शाह प्रथम बनता है, फिर आपका कौन बनता है, ताजुद्दीन फिरोज शाह बनता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए शिहाबुद्दीन अहमद शाह बनता है। ठीक, और यहाँ पर आगे इसके बाद कौन बनता है, तो हुमायूं शाह बनता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही ध्यान देना, बाकी आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद देखिए शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय बनता। अब देखिए बीजापुर के बारे में बात करें, देखिए इसके जो विभिन्न भाग थे राज्य के अंदर, तो बीजापुर था, बरार, गोलकुंडा और इब्राहिम। गोलकुंडा के अंदर ये शासक थे इब्राहिम वगैरह, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। अहमदनगर आपको पता है राज्य था एक। तो बीजापुर की बात करें, देखिए बीजापुर में जो स्वतंत्र आदिल शाही वंश था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी वंश आएंगे उनके ज़रूर याद करना है और उनका एरिया भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बीजापुर में स्वतंत्र आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की थी, तो यूसुफ आदिल शाह ने की थी 1489 में। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए अली आदिल शाह बनता है, फिर आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है जो कि बनता है। ठीक है, और इसकी प्रजा जो है इसके उदार दृष्टिकोण के कारण इसे जगत कुर की उपाधि है जो कि उपाधि से संबोधित करती थी किसे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। उसे जो है देखिए अबला बाबा या निर्धनों का मित्र है जो कि कहा जाता था, इसे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। और इसने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की है। और इसी के शासनकाल में जो फरिश्ता नामक एक लेखक था, इसने तारीख ए फरिश्ता नामक ग्रंथ भी है जो कि लिखा था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। फरिश्ता जिसका ओरिजिनल नाम क्या था, तो मोहम्मद कासिम था। इसी ने जो है तारीखी फरिश्ता की रचना की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में। अब देखिए दूसरा राज्य इंपॉर्टेंट है बरार। तो देखिए बरार में स्वयं को स्वतंत्र शासक किसने घोषित किया था, तो 1484 में फतेह उल्लाह इमाद शाह था। देखिए अब गोलकुंडा की बात करें तो इस राज्य की स्थापना जो थी कुली कुतुब शाह ने की थी। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा से संबंधित था और कुतुब शाही वंश से ये जाना जाता था। कुतुब शाह ने जो है वंशाल में अपनी राजधानी है जो कि बनाई थी। अब गोलकुंडा में देखिए सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि है जो कि धारण की थी। ठीक है, और इसके बाद देखिए मोहम्मद कुली शाह बनता है। यह हैदराबाद नगर के संस्थापक और दक्कनी उर्दू में लिखित काव्य संग्रह दीवान का लेखक थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। यह जो है दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता भी है जो कि कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। कुतुब शाही साम्राज्य की जो राजधानी थी गोलकुंडा, ये हीरे के लिए काफ़ी ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध थी। 1687 में देखिए औरंगजेब ने इस स्वतंत्र राज्य पर अधिकार है जो कि कर लिया था। अब देखिए अहमदनगर की बात करें तो मलिक अहमद जो था ये अहमदनगर राज्य का संस्थापक था। और मलिक अहमद को जुन्नर का सूबेदार है जो कि सर्वप्रथम बनाया गया था। और 1490 में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके निजाम शाही वंश की स्थापना की इसने कर ली थी। यानी निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की, तो मलिक अहमद। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए बुरहान की बहन थी एक चांद बीबी, इसने बीजापुर के पूर्व शासक की ये विधवा थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिए बीदर के बारे में बात करें तो
1526 से 1527 में अमीर अली बरीद ने नाम मात्र के बहमनी सुल्तान को अपदस्थ कर दिया था, यानी उन्हें हटाकर बीदर में स्वतंत्र बरीद शाही वंश की स्थापना की थी। इसे दक्कन की लोमड़ी है जो कि कहा जाता है। विजयनगर के विरुद्ध जो है तालीकोटा के युद्ध में इस वंश के शासक ने भी बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं की ओर से भाग लिया था और 1618-1619 में इस राज्य को बीजापुर में जो कि मिला लिया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और आगे क्या इंपॉर्टेंट देखिए, प्रांतीय राज्यों की मैं देख बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बंगाल से संबंधित ये चीज़ ध्यान देना है केवल आपको कि बंगाल में जो से इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, ये पहला मुस्लिम जो है आक्रमणकारी था जिसने बिहार और बंगाल के सेन वंश को है जो कि हराया था। ठीक है। और सिकंदर ने जो है पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है सिकंदर के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है तो राज्यों को यहाँ पर नष्ट किया गया था। और श्री कृष्ण विजय एक रचना थी जिसकी रचना किसने की थी तो मालधर बसु ने है, जो कि इसकी रचना की थी मालधर बसु ने श्री कृष्ण विजय की। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ये मालधर बसु हैं, इनको गुरराज खान की उपाधि है जो कि दी गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसी के शासनकाल में आपका क्या कहते हैं ये हुसैन शाह जो था, इसी के शासनकाल में जो है आपका महाभारत का बांग्ला अनुवाद है जो कि किया गया था। ठीक है। ये नुसरत शाह है जो कि शासक बनता है। नुसरत शाह अलाउद्दीन के बाद जो है इसका बेटा नुसरत शाह बनता है। और नुसरत शाह के समय में ही महाभारत का बांग्ला में अनुवाद है जो कि कराया जाता है। और इसने गौड़ में बड़ा सोना तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण है जो कि कराया था। ठीक है। इतनी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, बाकी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखिए असम जो है ये कामरूप, पुराना नाम असम का पुराना नाम क्या था तो कामरूप था। और हिंदू राज्य जो कामरूप के इतिहास के बारे में बंगाल के मुस्लिम राजाओं द्वारा किए गए छिटपुट आक्रमणों के अतिरिक्त अन्य जानकारी जो है नगर नहीं, यानी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए दुर्लभ नारायण ने कामता यानी कामरूप पर शासन किया था। और राज्य पर देखिए अहोम आक्रमण के फलस्वरूप एक संधि की गई थी जिसके पश्चात दुर्लभ की बेटी का विवाह अहोम राजा जो थे सुखकंपा से हो गया था। देखिए उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो यहाँ पर देखिए नरसिंह फर्स्ट जो थे इन्होंने ही कराया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। उड़ीसा के सूर्यवंशी शासकों ने जो है गजपति की उपाधि है जो कि धारण की। तब देखिए जौनपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा आर का जो पेपर निरस्त हुआ था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूर्वज जो जौना खां थे यानी इनके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर यह जौनपुर शहर की स्थापना की थी। 1394 में देखिए फिरोज शाह तुगलक के पुत्र जो थे सुल्तान महमूद ने अपने वजीर ख्वाजा जहाँ को मलिक उस शक यानी पूर्व के स्वामी की उपाधि जो की दी थी। और इसको देखिए सरकी वंश की नींव किसने डाली थी तो ये मलिक सरवर ये थे जिन्होंने नींव डाली थी। और इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र जो था दत्तक पुत्र था। तो करणफल मुबारक शाह जो है गद्दी पर बैठता है। और सरकी वंश की बात करें तो सबसे महान शासक कौन होता है तो यह इब्राहिम शाह है जो कि बनता है। ठीक है। इसके बाद इनका छोटा भाई है जो आपका हुसैन शाह जो होता है, जो सरकी वंश का अंतिम शासक था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। बहलोल लोदी ने जो है देखिए 1483 और 84 में जौनपुर पर कब्जा कर लेता है। कौन? बहलोल लोदी। अंततः जो है सिकंदर लोदी ने पूर्ण रूप से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। कश्मीर की बात करें तो देखिए कश्मीर राजवंश की बात करें, देखिए हिंदू राजवंश आता है, कश्मीर में शासन करता है। इसके बाद शाह मीर राजवंश आता है। और इसके बाद देखिए चाक वंश है जो कि ये भी है कश्मीर में शासन करता है। तो यहाँ पर देखिए कश्मीर के हिंदू राजवंश की बात करें तो देखिए सिम्हादेव जो 1286 में पुराने हिंदू राजवंश के ये अंतिम शासक को मारकर एक नए हिंदू राजवंश की ये स्थापना करते हैं। ठीक है। शाहमीर राजवंश की बात करें तो देखिए इस राजवंश में 16 अन्य शासक हुए हैं जिसमें देखिए आपके कौन है पहले तो सुल्तान शमसुद्दीन हैं जो कि सबसे पहले बनते हैं। और इसके बाद सिकंदर तथा जैनुल आबदीन का विशिष्ट स्थान मिलता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जैनुल आबदीन जिसे हम कश्मीर का अकबर भी कहते हैं इस शाहमीर राजवंश से संबंधित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और जो सिकंदर था इसे कश्मीर का औरंगजेब कहा जाता है। इसी के शासनकाल में तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था और उसने हिंदुओं के उत्पीड़न से समाज और कश्मीरी व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया था। यह जो है देखिए धार्मिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असहिष्णु था। इसने जजिया कर आरोपित किया और मूर्तियों को भी तोड़ा था।
मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे बुद्ध शिकन है जो कि कहा जाता है, ठीक है। इसने जो है मार्तंड जो मंदिर था, विश्व ईशान चक्रवत रूपरेश्वर, इन सब की मूर्तियों को जो है तोड़ने का काम किया था। और इसके बाद देखिए आली शाह के भाई जो थे शाही खां, जिसे हम जैनुल आबदीन जो कहते हैं, इनके पश्चात जो है गद्दी संभालते हैं। इसे हम कश्मीर का अकबर भी है जो कि कहते हैं। इसे बुद्ध शाह या महान सुल्तान भी है जो कि कहा जाता है। इसने ही टूटे हुए मंदिरों का पुनः निर्माण कराया, गायों की सुरक्षा के लिए काम किया, जजिया और सौदाह को हटाने नहर खुदवाई, पुलें बनवाई, अनेक शहरों का निर्माण किया और मुसलमान बने जो हिंदुए थे उन्हें पुनः हिंदू बनाने का काम किया और कश्मीर को छोड़कर जो हिंदू चले गए थे उन्हें वापस बुलाने का काम किया। सती प्रथा पर लगे प्रतिबंध को हटाने का काम किया। काफ़ी अच्छे इसने मतलब काम किए थे। इसने जो है कुतुब उपनाम से कई कविताएं लिखी तथा शिकायतनामा ग्रंथ भी है जो कि उसकी रचना की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है जैनुल आबदीन के बारे में जो चीज़ें हैं। जैनुल आबदीन ने जो है वूलर झील में जैन लंका नामक एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण है जो कि कराया था, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए चाकवंश जो है 1540 में चाको ने कश्मीर पर शासन शुरू किया था। बाबर को जो रिश्तेदार था मिर्जा हैदर तुगलक ये गद्दी पर बैठता है। चाक जो है आरंभ में देखिए शाहमीर वंश के वजीर थे। चाक वजीर नसीरुद्दीन मोहम्मद यूसुफ गाजी को 1586 में अकबर ने पराजित कर कश्मीर को अपने साम्राज्य में है जो कि मिला लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राजस्थान के बारे में उतना महत्वपूर्ण नहीं, बस ये ध्यान देना है आपको कि ये ध्यान दीजिएगा, राणा संग्राम सिंह जो राणा सांगा का ये नाम था और मेवाड़ की गद्दी पर ये बैठते हैं। राणा सांगा ने ही 1517-18 में घटोली का युद्ध जो होता है, इसमें जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी इनको पराजित करते हैं। इसके बाद देखिए 1527 में खानवा का युद्ध होता है जिसमें मुगल बादशाह बाबर से ये हार जाते हैं। कौन? राणा सांगा। इसके पश्चात योग्य शासक के अभाव में जहांगीर ने इसे अपने साम्राज्य में जो कि मिला लेते, बस इतना ध्यान देना है और चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए गरीबों की सहायता करने के कारण इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा था, ये मैंने आपको बताया था भी। और मोहम्मद कुली जो था ये हैदराबाद नगर संस्थापक था और दक्कनी उर्दू में लिखित जो काव्य था दीवान, इसका लेखक भी था। कौन? मोहम्मद कुली। इसके बाद देखिए और क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर और चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण उसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हमने बहमनी साम्राज्य को देख लिया, उन अन्य जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हें भी हमने देख लिया है। अब देखिए मुगल साम्राज्य को हम अगली वीडियो से जो कि कवर करने वाले हैं, और यदि आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।